सबसे पहले माँ शारदे को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय वाइस प्रिंसिपल महोदय और मुख्य अतिथि एवं अन्य सभी अतिथिगण और सभी मेरे परम गुरुदेव शिक्षक और सहायक आचार्य जिन्होंने मुझे शिक्षा देते हैं यहाँ पर, और सभी छात्रों का अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले इसी बात पर ध्यान की जो अंतरिक्ष पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसको क्या उससे क्या गरीबी को मिटाया जा सकता है? अगर गरीबी को मिटाया जा सकता है तो फिर अंतरिक्ष में जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसकी जो लागत है उसको कम किया जाना चाहिए। अभी इसरो का जो बजट है वो $1 बिलियन है। इसरो का बजट $1 बिलियन है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 3 ट्रिलियन की है। तो ये $1 बिलियन है, बहुत अच्छा बजट है, लेकिन इसको बढ़ाया जाना चाहिए। इसकी वैज्ञानिकों की तरफ से मांग रहती है कि भाई ये हमको कम दिया जा रहा है, लेकिन भारत में आज भी गरीबी है और गरीबी में भी शिक्षा का अभाव है। स्कूलों में पढ़ने के लिए शिक्षा भवन नहीं है, भवन है तो फिर वहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो विकसित प्रकार की नहीं है, जिससे कि बच्चा सही प्रकार से उनको पढ़ पाए और अपने को खुद को वैज्ञानिक बनाने के लिए या फिर किसी पदस्थ व्यक्ति बनने के लिए अपना कार्य कर पाए। तो ये एक प्रकार का हमारे लिए दोहरी बात है कि भाई हम या तो उस बजट को कम करें या फिर गरीबी के लिए पैसा खर्च करें। तो भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है और भारत की जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि भारत की गरीबी को दूर करने के लिए अन्य परियोजनाएं भारत लाएगा। और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बजट है उससे हम कई प्रकार से गरीबी को हम जो बजट है इसरो का उसको बढ़ाकर हम कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को रोक सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं जैसे कहीं बाढ़ आ रही है, चक्रवात आ रहे हैं, पृथ्वी के किसी अन्य देश को जैसे मालदीव, श्रीलंका आदि हमेशा जल चक्रवात जैसी समस्याओं से जूझते रहते हैं। अमेरिका में भी चक्रवात आ गया था पिछली बार। इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें चाहिए इसरो का बजट बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इसरो का बजट बढ़ेगा तो हमारी जो विदेश में साख है, पूरे विश्व में साख है, वो बढ़ेगी। इस बात में कोई संदेह नहीं है। विदेश में साख बढ़ेगी तो हमारा देश उन सभी विकसित देशों की आंखों में आंखें डालकर देखने लायक बनेगा जो आज हमको नीची नजर से देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि भारत के पास वो उस प्रकार के वैज्ञानिक नहीं है, उस प्रकार के संयंत्र नहीं है, उस प्रकार की अपनी खुद की सैटेलाइट्स नहीं है, सैटेलाइट संयंत्र नहीं है। यूएन महासभा ने 1982 में एक अंतरिक्ष संधि की, जिसके दौरान उसने कहा कि जो अंतरिक्ष में रेस चल रही है देशों के बीच में उस पर रोकथाम लगाई जानी चाहिए, जिसको नाम दिया है पारोस संधि, PAROS संधि। क्योंकि जैसे चीन आगे बढ़ रहा है तो भारत प्रयास करेगा, भारत प्रयास कर रहा है तो पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान प्रयास कर रहा है तो अफगानिस्तान प्रयास करेगा। क्योंकि ये आपस में कंपटीशन में है पूरे देश, तो आपस में ये कंपटीशन चलेगा तो अंतरिक्ष में ज्यादा खर्च होगा और इससे जो कंपटीशन बन जाएगा इन देशों के बीच, इसको रोकने के लिए पारोस संधि लाई गई। और जब हम अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष में भारत अब तक अपना कम योगदान दे पाया। इसके पीछे भारत का बजट था और अब तक जो नीतियां थी वो ये नीतियां थी कि भारत को गरीबी को दूर किया जाए, भारत की तमाम गरीबियों को दूर किया जाए, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को दूर किया जाए, शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाए और स्वास्थ्य व्यवस्था को बढ़ाया जाए। और इतना कहकर मैं अपने जो शब्द है उनको विराम देना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।